अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने एक 3 पॉइंट्स लिए हैं और बाय डिस्टेंस फार्मूला हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर पॉइंट हैं। अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या है। तो कोलिनियर पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स है, सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पर मौजूद हो। इसके कोलिनियर पॉइंट के जो डिफिनीशन है उसमें ये बात एक ज़रूरी बात है कि यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट का होना ज़रूरी है। कोलिनियर पॉइंट के लिए 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं 2 पॉइंट का जिक्र करूँ तो ये मैंने एक पॉइंट्स लिया है और ये 2 पॉइंट्स लिया है। तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन इससे बआसानी पास हो सकता है। मीन ये 2 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। असल मसला तीसरे पॉइंट्स का होते हैं, यानी यहाँ एक पॉइंट्स मैंने लिया है तो अब ये कोलिनियर पॉइंट तब होंगे कि ये तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा हो, पास हो रहा हो। तो इसलिए कोलिनियर पॉइंट के जो डिफिनीशन है उसमें आप हमेशा ये देखते होंगे कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर मौजूद हो, प्रेजेंस हो, तब उसको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अब एक 3 पॉइंट लेता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट 3 पॉइंट्स लिए हैं। ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट्स है। तो अब ये कोलिनियर पॉइंट है। अब अगर इसके साथ मैं एक फोर्थ पॉइंट लूँ जिसको मैंने डी का नाम दिया, तो अब ये 4 से पॉइंट जो है, ये सेट्स ऑफ पॉइंट जो है, ये हमारे पास कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अगर 3 का जिक्र करूँ तो इस केस में ये हमारे पास है। इसी तरह अगर मैं इसके साथ कोई दूसरा ई मैंने ऐड किया तो ये चारों क्या है, अब कोलिनियर है। लेकिन अगर मैं ये 5वां पॉइंट लूँ तो ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट नहीं है। इसलिए हमने हम 3 पॉइंट लिए हैं। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसका प्रूव कर सकते हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका प्रूव करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का जो जनरल फॉर्म है वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड स्क्वायर एंड अंडर रूट, इसके ज़रिए से हम प्रूव करेंगे। इसके प्रूफ के लिए हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिए है, एक पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एंड थर्ड पॉइंट। इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बी का नाम देता हूँ और इसको सी का नाम देता हूँ। अब मैं ये प्रूव करूँगा कि मैं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, बी से सी का तक जो डिस्टेंस है और ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ इस तरह लिख देता हूँ कि ए बी के दरमियान, बी एंड सी के दरमियान, एंड सी एंड ए के दरमियान, या ए एंड सी के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं इसको फाइंड करूँ और आफ्टर फाइंडिंग अगर इसमें कोई रिलेशन मौजूद हुआ तो इसके ज़रिए से हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। और वो रिलेशन क्या होगा कि अगर मैं ए बी को फाइंड करूँ और बी सी को फाइंड करूँ और इसका जो सम मैं लूँ वो सम ए सी के बराबर हुआ तो ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट हो गए। क्या करूँगा, अगर ए बी को फाइंड किया, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, बी सी को फाइंड किया और इसको ए और 2 को मैं क्या करूँ, इसको ऐड करूँ और ये हमारे पास ए सी के बराबर हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मैं ए बी को फाइंड करता हूँ। ए बी को फाइंड करने के लिए मैं, अब ये हमारे पास फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट है, तो 3 माइनस 8 मीन 3 हमारे पास x2 हुआ और 8 हमारे पास x1 हुआ। इसका स्क्वायर लें, प्लस -4 एंड -1, ये हमारे पास y वाले टर्म हुए। इसका क्या करें, 3 माइनस 8 ये 5 के बराबर, -5 हुआ, -5 अगर आप स्क्वायर ले तो ये 25 के बराबर, प्लस -4 एंड -5 स्क्वायर ले, ये हमारे पास 25। इसको अगर मैं स्क्वायर रूट से निकालूं तो ये हमारे पास 50 के बराबर आता है। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 25। इसी तरह भी लिख सकता हूँ कि 5 एंड 2, यानी ये 25 था, मैं इसको स्क्वायर रूट से निकाला तो ये 5 और 2 इसके अंदर लिख दिया। अब क्या करता हूँ, मैं बी सी को फाइंड करता हूँ कि बी सी किसके बराबर है। तो बी सी के केस में ये सी वाले जो हमारे पास ये फाइनल पॉइंट हुए और ये इनिशियल पॉइंट हुए, तो 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर -5 एंड
-5, ये वाला माइनस और फार्मूले में जो मौजूद माइनस है वो प्रोडक्ट लेंगे और वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसी तरह, और आपने फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अब 2 - 3, ये -1 का अगर स्क्वायर ले तो ये 1 हो जाएगा। -5 + 4, ये -1 का स्क्वायर ले, ये भी 1 एंड स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास 2 अंडर रूट के बराबर है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं AC की तरफ। मैं AC को फाइंड करता हूँ कि AC किसके बराबर है। AC को फाइंड करने के लिए यह रिलेशन मौजूद है। यहाँ AC के केस में हमारे पास ये वाले टर्म जो है ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो 2 - 8, ये हमारे पास 2 - 8 स्क्वायर -5 एंड माइनस जो फार्मूले का है और 1, ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास माइनस है क्योंकि 5 यहाँ -5 है। इसको फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 - 8, ये -6 के बराबर हुआ, स्क्वायर ले, ये -5 एंड -1 -6, इसका स्क्वायर ले। फिर आपने क्या करना है, -6, इसको भी 36 और ये भी हमारे पास 36। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 × 36 को क्या करें, स्क्वायर रूट से निकाले तो ये हमारे पास 6 एंड 2 अंडर रूट, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आया। अब इसको देखिए, AB को मैंने फाइंड किया। AB हमारे पास है वो 5√2 के बराबर है। इसी तरह मैंने BC को फाइंड किया। BC हमारे पास सिंपली √2 के बराबर है, और AC को हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 6 एंड 2 √2 के बराबर है। अगर आप देखिए, जब मैं AB को और BC को ऐड करूं तो ये हमारे पास 6 √2 के बराबर है, यानी 5√2 प्लस √2, इसको ऐड करें तो ये 6 √2, और ये 6 √2 हमारे पास AC के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि AB √ प्लस BC √ ये हमारे पास AC √ के बराबर है। तो यहाँ अब आते हैं इस फिगर की तरफ कि AB इसको मैंने फाइंड किया और BC इसको भी फाइंड किया। इस दोनों को जब मैं ऐड करूं तो ये हमारे पास AC का जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। तो इससे ये साबित होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद है, और ये हमारे पास प्रूफ है कोलिनियर पॉइंट का, जो हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है कि नहीं है।